वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 2.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि भिन्नों के अंतर से संबंधित है। आइए प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाइए। आइए पहला प्रश्न में हम लास्ट के 6th, 7th और 8th क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से फर्स्ट का 6th क्वेश्चन ये है, -2/3 और 5/6। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से माइनस करना है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम 5/6 लिखेंगे क्योंकि ये दूसरी परिमेय संख्या है, और पहली परिमेय संख्या है -2/3। इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2/3, -2/3। इस तरह से ये बन गया। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5/6, माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस 2/3। अब हम 6 और 3 का लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम हम साइड में आपको करके दिखा देते हैं कैसे निकालना है। आपको 6 लिखना है, 3 लिखना है, और एक ऐसा नंबर उठाना है जो कम से कम 2 नंबर को काट दे। लेकिन यहाँ 2 ही नंबर हैं, तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम हो गया 3 × 2, 3 × 2, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा। इस एलसीएम को इस 6 से हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। इस 6 को इस 6 से भाग करेंगे। 6 का पहाड़ा 6 में एक बार जाएगा, जो भी एक आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे, 5 आ गया। अब इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 आया, और 2 2 जा 4। अब 5 और 4 को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 9/6। अब 9/6 को हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 से दोनों नंबर कट जाएंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 3/2। अब यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, तो ये विषम भिन्न हुई। तो विषम भिन्न को सॉल्व करने के लिए 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, 3 - 2 यानी 1। तो इसका आंसर हुआ 1 होल 1/2। यहीं पर लगा लो, = 1 होल 1/2। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। आइए इसका 7th पार्ट उठाते हैं। 7th पार्ट है -6/7 और -13/14। तो -13/14 दूसरी परिमेय संख्या है, तो पहले हम -13/14 लिखेंगे। तो -13/14 -6/7, माइनस में 6/7। तो दूसरी परिमेय संख्या से पहली परिमेय संख्या को हमने माइनस किया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। -13/14 पहले लिखेंगे, ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 6/7 = अब 14 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, जैसा कि अभी हमने इसके 6 पार्ट में किया है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14। इस एलसीएम को इस हर से डिवाइड करेंगे। 14 की टेबल 14 में 1 टाइम जाएगी, और 1 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 13 प्लस 7 2 जा 14, 2 आया, 2 6 जा 12। अब -13 ग्रेटर है 12 से, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। 13 में से 12 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1/14। यही इसका आंसर हो गया। अब आइए इसका 7th पार्ट देखते हैं। -8/33 और -7/2। तो -7/2
दूसरी परिमेय संख्या है तो उसको हम लिखेंगे, 8th पार्ट है इसका। तो -7/22 पहले लिखेंगे, फिर माइनस और -8/33 को हमें माइनस करना है। फिर वही -7/22 पहले लिख लिया हमने, फिर माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 8/33। अब 22 और 33 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 22 और 33 का एलसीएम यही साइड में निकाल लेते हैं। 22, 33। 11 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा, 11 2 या 22, 11 3 या 33। तो हमारा एलसीएम आया 2 × 3 × 11, 2 × 3 × 11, 2 3 या 6 और 6 11 या 66। तो इसका एलसीएम आ गया 66। 22 की टेबल 66 में पढ़ेंगे तो 3 टाइम जाएगा, नहीं 3 टाइम नहीं जाएगा। तो 22 की टेबल, हाँ 3 टाइम जाएगा बेटा। तो 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 टाइम जाएगा और 3 7 जा 21 प्लस 33 की टेबल 66 में 2 टाइम जाएगी और 2 8 जा 16। अब यहाँ पर भी माइनस नंबर ग्रेटर है तो माइनस लगाएंगे और 21 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, -5/66। यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर भी देखिए 8 पार्ट दिए हुए हैं, तो 8 पार्ट में से हम लास्ट के 3 पार्ट आपको करके बताते हैं और शेष प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। दूसरे का 6 पार्ट इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम पहले और सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करने से पहले। तो -4/13 ऐसे ही लिख लेंगे। ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/26। अब 13 और 26 का एलसीएम निकाल लेंगे यहीं, 13 और 26। तो ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 × 2 = 26। यहाँ पर 26 आ जाएगा एलसीएम में। 13 की टेबल 26 में 2 टाइम गई और 2 4 जा 8 प्लस 26 1 जा 26, 1 5 जा 5। अब माइनस संख्या बड़ी है तो -8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा /26। यही इसका आंसर हो गया। आइए इसका 7th पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, 7th पार्ट -5/14 -2/7। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा। -5/14 लिखा, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस और 2/7। अब 14 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14। आप सभी बच्चे अब निकाल कर देख सकते हैं। 14 की टेबल 14 में पढ़ेंगे, 1 टाइम जाएगी और 1 5 जा 5, माइनस का 5 और 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आती। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 7 × 2, 7 2 जा 14। इस तरह से हमारा एलसीएम आया यहाँ पर 14। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस लगा दिया, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1/14 आ गया। इसी तरह से इसका 8th पार्ट है। इसका 8th पार्ट है 13/15 -12/15। इसमें कोई भी साइन का चक्कर नहीं है, तो सीधे सीधे देखिए बेटो, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर हर में 15 यहाँ पर भी है और इसमें भी 15 है। तो
इसका एलसीएम सीधे सीधे यहाँ पर ले लेंगे 15। 15 की टेबल 15 में 1 टाइम जाएगी, ऊपर आ जाएगा 13 और -12। तो 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/15। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसी प्रकार से 4th भी है, दो संख्याओं का योगफल दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसी तरह 5th भी है, दो संख्याओं का योगफल दिया है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसी तरह आपका 6 भी है, दो संख्याओं का योगफल दिया है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इन 4 क्वेश्चंस में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिखाता हूँ, उसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को 3rd, 4th और 5th सभी प्रश्नों को कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल दिया है और एक संख्या दी हुई है, तो योगफल में से दी गई संख्या को माइनस कर दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। आइए इसको माइनस करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो सीधे सीधे दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या बराबर योगफल, क्योंकि योगफल दिया हुआ है, योगफल माइनस दी गई संख्या, दी गई संख्या। तो योगफल हमारा दिया हुआ है माइनस का 8, तो -8 माइनस, और संख्या जो दी हुई है -15/7, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -15/7। अब देखिए बच्चों, 8 के हर में कुछ नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 8/1। माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 15/7। अब 1 और 7 का एलसीएम अगर हम लें तो केवल 7 आएगा। 1 की टेबल 7 में 7 टाइम जाएगी और 7 8 जा 56। 7 की टेबल इस 7 में 1 टाइम जाएगी, ये आ जाएगा 15। अब -56 में से 15 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये संख्या माइनस में है तो माइनस लग जाएगा। तो 6 - 5 हो गया 1 और 5 - 1 हो गया 4, 41/7। अब यहाँ पर अंश 41 है और हर 7 है, तो 41 को 7 से हम डिवाइड करेंगे। यहीं पर डिवाइड कर लो 41 को 7 से। 7 5 या 35, क्योंकि 7 6 या 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6। तो 5 होल 6/7 इज इक्वल्स टू माइनस में 5 होल, 5 के आगे ही बटे की लाइन 6/7। इस तरह से आपका दूसरी संख्या आ गई -5 होल 6/7। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, -7/8 में क्या जोड़ें ताकि इतना प्राप्त हो जाए। इसी तरह से -5/11 में क्या जोड़ें ताकि 26/33 प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से ये भी है, -5/7 में क्या जोड़ें ताकि इतना प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से ये है कि -5/3 में, नहीं ये घटाने वाला आ गया, तो इस 7, 8 और 9 में से हम 9th क्वेश्चन आपको बता देते हैं। -5/7 में क्या जोड़ें ताकि इतना प्राप्त हो जाए। तो जितना प्राप्त होना है उसमें से दी गई संख्या को माइनस कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली, जोड़ी जाने वाली परिमेय संख्या, क्योंकि हम भिन्न की बात कर रहे हैं तो इसलिए परिमेय संख्या इसको बोलेंगे, बराबर प्राप्त संख्या माइनस दी गई संख्या। तो प्राप्त संख्या है, कितना प्राप्त होना है, -2/3। -2/3 में से -5/7 को माइनस कर दो, -5/7।
तो माइनस करने से पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -2/3 माइनस और माइनस मिलके प्लस 5/7। यहाँ पर 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख लेंगे। 7 3 या 21। तो 3 की टेबल 21 में 7 टाइम जाएगी और 7 2 या 14, और 7 की टेबल 21 में 3 टाइम जाएगी, 3 5 या 15। अब 14 माइनस का और 15 प्लस का, तो प्लस में संख्या बड़ी है तो 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1/21, यही इसका आंसर हो गया। यानी अगर -2/3 को प्राप्त करना है तो -5/7 में 1/21 को हमें जोड़ना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 देखते हैं। 10 वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप से था जैसे कि यहाँ पर है। 3/7 में से घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। जैसे कहा जाए कि 10 में से क्या घटाया जाए कि 5 प्राप्त हो जाए, तो 10 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ से भी किया जाए कि 3/7 में से 5/4 को माइनस कर दें तो घटाई जाने वाली संख्या आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें घटाई जाने वाली संख्या हमें निकालनी है, तो यह आ जाएगा 3/7 में से हम 5/4 को हम माइनस कर दें तो घटाई जाने वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28। तो 7 4 या 28 और 4 3 या 12, 4 7 या 28 और 7 5 या 35। माइनस संख्या बढ़ी है तो माइनस लगा दिया जाएगा। 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। 23 -23/28 को माइनस करना पड़ेगा 3/7 में से, तो 5/4 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, 13, 14 लगभग एक जैसा है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, 2/3 प्लस 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि -2/15 प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से ये दिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि 3 प्राप्त हो जाए, और 2/4 -2/3 में से क्या घटाया जाए, ये घटाने वाला है। तो पहले इसको देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को एक जैसा समझा जाए, क्योंकि इसमें भी जोड़ा जाना है, इसमें भी जोड़ा जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि सपोज करो कि ये नंबर हमारा 10 है, तो 10 में क्या जोड़ दिए कि 15 हो जाए, तो 15 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी करना है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से नहीं, इसको जो है फिर इस संख्या में से घटा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 3। तो 3 में से इस संख्या का कैलकुलेशन माइनस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जोड़ी जाने वाली अभिष्ट संख्या, तो 3 में से माइनस करेंगे जो ब्रैकेट में चीज़ दी हुई है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब हम ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे। अब देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3/1 लिख देंगे। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, तो -1/2 -1/3 -1/5। आप लोग इसको सॉल्व करके पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद भी माइनस कर सकते हो, नहीं तो हमारी तरह कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसमें 5 3 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि सारे नंबर में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 नंबर को काट दे, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 की टेबल 30 में 30 टाइम जाएगी, 33 या 90। 2 की टेबल 30 में 15 टाइम जाएगा, 15 1 या 15। 3 की टेबल 30 में 10 टाइम जाएगी, 10 1 या 10।
और 5 6 जा 30, 6 1 जा 6। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारे नंबर माइनस में हैं तो ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 6 और 5 11, 1 2 और 3 -31/30। अब 90 में से हम 31 को माइनस करेंगे, चूँकि नंबर ये ग्रेटर है और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब धनात्मक माना जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो। 10 - 1 हो गया 9, यहाँ हो गया 8, 8 - 3 हो गया 5, तो 59/30। अब इसमें भी देखो अंश जो है हर से बड़ा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। 59 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 31 जा 30, तो ये आ जाएगा 29 रिमाइंडर और 30, तो 1 होल 29/30। ये नंबर अगर हम 3 में जोड़ दें तो नहीं, इस नंबर में जोड़ दें तो 3 प्राप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, 3/4 - 2/3 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। आइए सॉल्व करते हैं। तो घटाई जाने वाली परिमेय संख्या, तो 3/4 - 2/3 में से कह रहा है प्रश्न, इसमें से क्या घटाया जाए कि -1/6 प्राप्त हो जाए। तो इसमें से माइनस करेंगे -1/6, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 - 2/3, अब माइनस माइनस प्लस तो 1/6। अब 3 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। 4 3 या 12, 3 3 या 9, 3 4 या 12 और 4 2 या 8, 6 2 या 12, 2 1 या 2। अब यहाँ पे 9 और 2 प्लस में है तो 9 और 2 हो जाएगा 11, -8/12। 11 में से 8 गया 3, 3/12, तो 3/12 को सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/4 ये नंबर घटाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन 6 क्वेश्चन में से हम थर्ड और 6 क्वेश्चन को लगा के आपको सिखा देते हैं। शेष प्रश्न आप स्वयं करेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें। 5/4 - 7/6 माइनस, और ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 2/3। अब 4 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 3 या 12, 3 5 या 15, 6 2 या 12, 2 7 या 14, 3 4 या 12, 4 2 या 8। ये दोनों नंबर हमारे माइनस में हैं, तो 15 में 8 जोड़ेंगे, 24 23 -14/12, तो 23 में से 14 माइनस करेंगे, 13 में से 4 गया 7 नहीं 9/12, 3 से कट जाएगा, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो 3/4 इसका आंसर आया। इसी प्रकार से इसका 6 पार्ट भी हम देखते हैं। 6 पार्ट है 3/8 -2/9 -5/36। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8, ये माइनस माइनस प्लस 2/9, फिर माइनस माइनस प्लस 5/36। अब 8 9 36 का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 72। 8 9 या 72 और 9 3 या 27,
9 8 जा 72, 8 2 जा 16, 36 2 जा 72 और 2 5 जा 10। ये सारे नंबर हमारे प्लस में आ गए, ऐड कर लो। 6 और 7 13, 2 2 4 और 1 5, 53 अपॉन 72, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसका लास्ट प्रश्न 16। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि अभी हमने 15 में लगाया, इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ रिक्त स्थान भर जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है इतने में कितना जोड़ दें कि -1 हो जाए। तो -1 में से इसको माइनस कर दो, जो आएगा आंसर वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। वही काम इसमें भी है। अब यहाँ पर लास्ट वाले में कह रहा है कि कितना जोड़ें 15/23 में कि 4 हो जाए। तो 4 में से 15/23 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो इन तीनों प्रश्नों को एक जैसा है, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो इनमें से हम आपको थर्ड क्वेश्चन करा देते हैं, 16 का थर्ड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन दिया है -7/9 प्लस समथिंग 3। तो इसका हल अगर हम करें तो यहाँ पर हल कर लो। हल में आ जाएगा 3 में से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, 3 -7/9। अब 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 3/1 माइनस माइनस प्लस 7/9। इसका एलसीएम हो गया 9, 1 9 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 7 14 3, 34/9। तो यहाँ पर आ जाएगा 34/9। इसी तरह से आपका फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी आपको करा देते हैं। देखिए बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट ये है, तो इतने में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए। तो इसका भी हल हम करते हैं। तो 4 में से इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 15/23, यही हमारा आंसर इसी तरह से निकलेगा। यहाँ पर 4/1 हो जाएगा माइनस 15/23। अब इसका भी एलसीएम आ जाएगा 23। तो 21 की टेबल 23 में 23 टाइम गई, 23 4 जा 4 3 या 12 और 4 2 या 8 1 9 माइनस 15। अब माइनस कर दो, 2 12 में से 5 गया 7, 8 में से 1 गया 7, तो 77/23। इसको अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट की और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी करें। कमेंट करना ना भूलें।